बिहार चुनाव के पहले महिला सशक्तिकरण का खूब शोर मचाया जाता है। हर पार्टी वादों की झड़ी भी लगाती है, लेकिन वही राजनीतिक पार्टियां टिकट देते समय आधी आबादी का कितना ख्याल रखती हैं, उसे आज जान लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक किस राजनीतिक दल ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। साथ ही पिछले चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस पार्टी से जो बिहार के लिए नई है, लेकिन महिलाओं को टिकट देने में सारे राजनीतिक दलों से आगे है। शायद आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि हम पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स की बात कर रहे हैं। प्लूरल्स ने अभी तक पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 71 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया खुद 2 जगह से चुनावी मैदान में है। मतलब कि पहले चरण में होने वाले 71 सीटों में से 69 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया है उसके अनुसार 69 में से 16 सीटें महिलाओं के खाते में गई हैं। और हमने ऊपर बताया कि 2 जगह से खुद पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह से प्लूरल्स पार्टी ने पहले चरण में कुल 18 सीटों पर महिला उम्मीदवार को उतारा है। आप सब यह लिस्ट प्लूरल्स पार्टी के फेसबुक पेज या फिर पुष्पम प्रिया चौधरी के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अभी आगे अन्य चरणों के लिए जब उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तब हम उस पर भी जरूर बात करेंगे। अब आते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाले नीतीश जी की पार्टी जदयू पर। जदयू इस विधानसभा चुनाव में कुल 115 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। जदयू की तरफ से जारी किए गए 115 उम्मीदवारों के नाम में मात्र 17 महिला उम्मीदवार हैं। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी ने अपने 7 निश्चयों में महिला सशक्तिकरण को भी शामिल किया था। नीतीश जी की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से जदयू की तरफ से 10 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया था। सबसे अच्छी बात यह रही कि 10 में से 9 महिलाएं जीत गई थी। वहीं नीतीश जी 2015 में जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे तब उनके 28 कैबिनेट मंत्रियों में केवल 2 महिला मंत्री शामिल थी। अब आते हैं राजद की तरफ। राजद ने अब तक कुल 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन 42 सीटों में सिर्फ 9 सीटें महिला उम्मीदवारों को दी गई है। हालांकि अभी राजद की तरफ से और उम्मीदवारों की सूची यानी बाकी है, लेकिन 42 में से सिर्फ 9 सीटें महिला को दी गई है, तो इस हिसाब से अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले यानी कि 2015 विधानसभा चुनाव की। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इन 101 सीटों में से मात्र 10 सीटें महिला उम्मीदवारों को दी गई थी। सबसे अच्छी बात यह रही कि राजद की तरफ से मैदान में उतरी 10 के 10 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे तब उसी मंच से तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ले रहे थे। तो यह बात इन पर भी लागू होता है कि 28 कैबिनेट के सदस्यों में सिर्फ 2 ही महिलाएं क्यों थी। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भाजपा ने अब तक अपने कुल 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन 29 उम्मीदवारों में मात्र 5 महिला उम्मीदवार हैं। इन 5 महिला उम्मीदवारों में अभी अभी भाजपा में शामिल हुई शूटर श्रेयसी सिंह को पार्टी ने जमुई से उम्मीदवार बनाया है। अब बात कर लेते हैं पिछले विधानसभा चुनाव की। 2015 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले 151 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। 151 में से मात्र 15 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया था। 15 में से मात्र 4 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इस तरह से सब मिलाकर पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 28 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच पाई। 2010 विधानसभा की बात करें तो उस चुनाव में कुल 34 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची थी। कहने का मतलब है कि 2015 में महिला विधायकों की संख्या 2010 के मुकाबले घट गई थी। इस चुनाव में भी टिकट बंटवारे में किसी भी दल में महिलाओं को बराबरी नहीं मिल रहा है। अब आगे देखना होगा कि और कितनी महिला उम्मीदवार किस किस पार्टी की तरफ से मैदान में उतरती हैं और उसमें से कितनी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच पाती हैं।
फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर डोनेशन की जो जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से हमारी मदद करते रहें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।